आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। जब मॉडल आप देख रहे हो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो मॉडल के बाद जो हमें नेक्स्ट यूज़ करनी है वो हमें डेटाबेस का टेबल क्रिएट करना है। आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है ऑलरेडी सिर्फ यूज़र की क्रिएटेड है, बट हमें एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। किसकी? अभी बैकएंड के अंदर आप देख रहे हो सिर्फ यूज़र्स की है, तो हमें जो टेबल है वो यूआई सेटिंग की क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यूआई सेटिंग के लिए क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम इंटर करेंगे। ये कमांड देनी है PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन क्रिएट यूजर्स टेबल। जो टेबल्स नेम होगा वो यूजर्स नहीं, यहाँ पे जो हम नेम देंगे वो देंगे यूआई सेटिंग। इंटर प्रेस करने पे हमारी ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी होगी। आप देख रहे हो यहाँ पे एक टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड यहाँ पे दिखा रही है। यहाँ पे हम चलेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के माइग्रेशन फोल्डर में आपको चलना है। माइग्रेशन के अंदर आप देखोगे यहाँ पे एक यूआई सेटिंग करके टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने जो फील्ड हमें चाहिए वो सारी फील्ड हमें यहाँ पे पुट करनी है। स्ट्रिंग टाइप होगा, स्ट्रिंग के अंदर में हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट हमारी नेम है, और तो नेम लोगो भी हमें लेनी है, तो यहाँ पे मैं लोगो कर दे रही हूँ। ठीक है, लोगो के बाद जो नेक्स्ट है वो स्ट्रिंग आएगी नेम हमारा क्या होगा, नलेबल होगा, तो हम यूज़ कर लेंगे नेम जो कि वो हमारी नल रहेगी। ठीक है, इसी कॉलम को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारी कॉलम नेम होगी ईमेल। उसके बाद हमने यूज़ किया है फ़ोन, हमने दिया नहीं है, फ़ोन ऐड कर ले रहे हैं, वहाँ पे ऐड कर लेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद फैक्स, उसके बाद है वेबसाइट के अलावा और भी क्या फील्ड है हमारी, नेम, ईमेल, वेबसाइट, फैक्स, एड्रेस। तो हमें यहाँ पे एड्रेस लेनी पड़ेगी। एड्रेस हमारी हो चुकी है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक फ़ोन एक्स्ट्रा लिया है, फ़ोन के कॉलम हम यहाँ पे बना लेंगे। ये जो नेम है ये 4 कॉलम कर दे रहे हैं, 4। इसे हमारी एक रो में 3 कॉलम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे फ़ोन, इनपुट टाइप टेक्स्ट फ़ोन। ठीक है, ये हमारी रेडी हो चुकी है बन के। अब इसे हम यहाँ पे माइग्रेट कर लेंगे। तो माइग्रेट के लिए हमारा फंक्शन होता है PHP आर्टिशन माइग्रेट। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी यूआई सेटिंग की फाइल जो है माइग्रेट हो चुकी है। माइग्रेट होने के बाद हम यहाँ पे सर्वर को ऑन कर लेंगे, PHP आर्टिशन सर्वर। यहाँ पे हमारी सर्वर ऑन हो चुकी है। रिफ्रेश करके एक बार चेक करते हैं। यूआई सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी फ़ोन नाम की कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। यूआई सेटिंग बिकॉज द नेम इज़ ऑलरेडी इन यूज़। क्या एरर है? अच्छा, यूआई सेटिंग का जो कंट्रोलर है, हमें एक्चुअली हमने एक जो मॉडल बनाया उस मॉडल का नेम भी यूआई सेटिंग ही दिया है, और कंट्रोलर का नेम भी यूआई सेटिंग है, इसलिए ये एरर है। इसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, कंट्रोलर का नेम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोलर। तो इसे चेंज कर ले रहे हैं। हमारी कंट्रोलर कहाँ है, रीनेम कर लेंगे कंट्रोलर को। हमें राउट के अंदर भी इसे रीनेम करनी पड़ेगी, यहाँ भी रीनेम कर लेंगे। हमने यहाँ पे भी रीनेम कर लिया। ठीक है, अब हम एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं, एरर आनी तो नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमारी एरर ऑलरेडी गॉन हो चुकी है।
आप देख रहे हो इस तरह से हमने यहाँ पे एक फ़ोन का कॉलम भी ऐड किया है। अब इस फॉर्म को हम सबमिट कराएंगे ताकि हमारी डेटाबेस में जा सके। अभी आप जब रिफ्रेश करके देखोगे तो यहाँ पे एक टेबल हमारी क्रिएट होगी, ठीक है। हमारी एक बार हम डेटाबेस का नेम चेक कर ले रहे हैं, हमारी डेटाबेस नेम क्या है। तो CMS प्रोजेक्ट है हमारी डेटाबेस, तो डेटाबेस रिकॉर्ड पकड़ते हैं CMS प्रोजेक्ट। एक्चुअली कोई और डेटाबेस हम लोग ओपन करके रखे थे। CMS प्रोजेक्ट यहाँ आप देख रहे हो, तो एक UI सेटिंग है, ये हमारी अभी जस्ट हमने इसे क्रिएट किया है इस टेबल को, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या बनाया है कि न्यू करके एक UI सेटिंग मॉडल को हमने कॉल कराया है, मॉडल को बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डेटा को सेव करेंगे। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं सबसे सिंपल मेथड्स आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो न्यू मॉडल है, जो हमने डेटाबेस बनाया है, उस डेटाबेस को हमने इस मॉडल के अंदर स्टोर किया है और इस मॉडल को हमने यहाँ पे कॉल करा है, ठीक है। अब इसे हमने जो हमारी डेटाबेस में सेव होगी, तो उस मॉडल को हमने इस वेरिएबल के अंदर में स्टोर किया है। अब इस वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। इसके अंदर में हम देंगे नेम, जैसे नेम हमारी क्या है, डेटाबेस की नेम है, ठीक है। ये जो हमारी नेम है, इस वेरिएबल से जो हम कॉल कर रहे हैं, ये नेम हमारी कहाँ से आ रही है, ये नेम हमारी डेटाबेस से आ रही है। जो आप डेटाबेस पे आप देख रहे हो, ये जो नेम है हमारी, वो नेम आ रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर करने पे ये नेम हमारी आ रही है। अब इक्वल टू में क्या है, हम इस डॉलर रिक्वेस्ट वेरिएबल को कॉल करेंगे। डॉलर रिक्वेस्ट हमारी कहाँ से आ रही है, तो जो हमारी फॉर्म है, यहाँ जो आप फॉर्म देख रहे हो, इस फॉर्म से जो डेटा आएगी वो डॉलर रिक्वेस्ट के थ्रू आएगी। तो रिक्वेस्ट में हम नेम देंगे। ये जो हमारी नेम है, ये समझना, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। ये जो हमारी नेम है रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट से जो नेम आ रही है, वो नेम हमारी इस फॉर्म से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम आपने देखा होगा एक नेम हमने दिया है, नेम, इसलिए ये नेम है। यहाँ पे आप जो भी इस नेम का नेम दोगे, अगर यहाँ ABC आएगा, आप दे रहे हो फॉर्म में ABC, तो यहाँ पे भी आपको ABC ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो इस फॉर्म में इस फील्ड की नेम होगी, ये नेम आपको आएगी रिक्वेस्ट के थ्रू, ठीक है, जो फॉर्म की नेम होगी। और ये जो नेम होगी वो डेटाबेस की नेम होगी। जो आपने नेम यहाँ पे डाला है, सिर्फ यही नेम आएगी। अगर ये नेम चेंज होगी, अगर यहाँ फर्स्ट नेम होगा, तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट नेम ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे मैं चेंज करके नेम कर दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। सेम टू सेम नेम देने का क्या है ना, कि जैसे यहाँ पे फॉर्म का नेम आप देख रहे हो कि नेम है, इसलिए हमने यहाँ पे नेम किया। ईमेल है, कॉलम का नेम, इसलिए हमने ईमेल किया। तो ये क्या है ना, बहुत ही फ्रेंडली होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। इससे कन्फ्यूज़न और गलती जो चांसेस होती है, वो ना के बराबर होती है, ठीक है। तो मेनली एक डेवलपर को जो सेम रिलेटेड है, वही नेम देनी चाहिए। नेक्स्ट फिल के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी ईमेल है, डेटाबेस नेम, यहाँ पे फॉर्म में भी नेम हमारी ईमेल है। थर्ड हम यहाँ पे लेंगे, नेम ईमेल हो चुकी है। थर्ड हमारा फ़ोन है, तो डेटाबेस में भी नेम हमारी फ़ोन है, फॉर्म के अंदर भी जो नेम है वो हमारी फ़ोन ही है। फ़ोन के बाद हमारी आती है वेबसाइट, तो डेटाबेस नेम भी हमारी वेबसाइट है और फॉर्म की नेम भी हमारी क्या है, वेबसाइट है। नेक्स्ट एक बार चेक करते हैं। वेबसाइट के बाद हमारी फैक्स है और फैक्स के बाद हमारा क्या है, एड्रेस है। वेबसाइट के बाद हमारा डेटाबेस नेम है फैक्स, फैक्स के बाद यहाँ पे हमारे टेबल का फैक्स है, फैक्स के बाद क्या है, एड्रेस। ये आ चुका है नेम। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जिसमें डेटा हमारे आ चुके हैं, ये सारी हमारी डेटा आ चुकी है। अब इस डेटा को हम करेंगे सेव। सेव फंक्शन के थ्रू, लैरावेल का सेव फंक्शन बना हुआ है, इससे ये डेटाबेस में क्या होगा, हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेव होने के बाद एक मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं। मैसेज प्रिंट करने के लिए एक नोटिफिकेशन डाल दे रहे हैं, जो नोटिफिकेशन की सेटअप हमने की थी।
सक्सेसफुली अपडेटेड। उसके बाद इसे रिटर्न करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। इसके साथ में विथ नोटिफिकेशन का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, हमने रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। जब ये डेटा सेव होगी तो ये सेव होने के बाद ये रीडायरेक्ट करेगा किस पे, बैक पे। जो हमारा पेज होगा, जैसे अगर ये पेज है तो इसी पेज पे रीडायरेक्ट होगी आएगी, ठीक है। इसलिए जो पुराना पेज है पहले का, उस पर बैक रीडायरेक्ट करेगी। किसके साथ में, तो विथ नोटिफिकेशन का मतलब है कि जब ये रीडायरेक्ट करेगी तो रीडायरेक्ट के बाद यहाँ पे एक मैसेज शो करेगा, जिस मैसेज में ये मैसेज आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये मैसेज हमने किसके अंदर में शो कराया है, नोटिफिकेशन वेरिएबल के अंदर में हमने स्टोर किया है, इसलिए इस वेरिएबल को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सेव करते हैं, सेव करके एक बार फॉर्म को सबमिट करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि इसमें हमारे पास एक भी डेटा नहीं है, ठीक है। एक बार फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने पे अभी 419 पेज एक्सपायर्ड एरर है। ये एरर कब आता है, यहाँ पे हमने एक फॉर्म में एक चीज़ मिस कर दी है। जैसे टोकन हमें लेना होता है जब भी हम फॉर्म को स्टार्ट करते हैं ना, तो फॉर्म के बाद लैरेवल में आपको एक CSRF करके टोकन होता है, वो टोकन आपको पास कराना होता है, ठीक है। ये सिक्योरिटी हमने दी नहीं थी, इसलिए ये आपका पेज एक्सपायर्ड का एरर था। सेव करेंगे, सेव करके बैक जाएंगे, जाने के बाद फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद फिर से फॉर्म को सबमिट करेंगे। यहाँ पे है लोगो डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। लोगो की कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। लोगो की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें यहाँ पे सेव करनी है, तो डेटाबेस से ही हम यहाँ पे चेंज कर ले रहे हैं। एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब देख लो, रिफ्रेश करने के बाद हमारी ये फॉर्म सबमिट हो चुकी है। सक्सेस मैसेज नहीं आया, शायद सक्सेस की CDN हमने अपडेट नहीं की है, इसलिए एक बार डेटाबेस चेक करते हैं। इसमें डेटा हमारी एंट्री हो रही है, डेटा यहाँ पे आप प्रॉपर एंट्री हो रही है, आप देख रहे हो। इसके पहले एक भी डेटा नहीं थी, यहाँ पे हमारी फॉर्म सबमिट हो रही है, ठीक है। ऑलरेडी हमारी फॉर्म आ रही है। लोगो की हमने कोई भी फील्ड नहीं बनाई है, इसलिए हमारी लोगो नहीं आ रही है। अब यहाँ पे क्या है कि एक नोटिफिकेशन आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे हम एक मैसेज, सक्सेस मैसेज आना चाहिए, वो मैसेज ऐड करेंगे।